हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनाना आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हम बनाते हैं। कि मेरी फर्टिलाइज़र 2 महीने में बनके तैयार हो जाती है और ना उसमें कोई लिक्विड निकलता है, ना पानी, ना जो है कीड़ा, ना बदबू, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं। ये देखिए, जैसे कि मैं इसको किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहले मैं इसे बताऊंगी। पहला तो आपको एक कोई पॉट चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें हमको बनाना है। वह बर्तन मिट्टी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कोई डिब्बा, कोई गमला, कोई बड़ा डिब्बा, टैंक टाइप का, बकेट टाइप का, कोई आपके पास बकेट हो, कुछ भी हो, उसमें आप बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट लेकिन होता है अगर आपके पास मिट्टी का कोई पॉट है तो उसमें बनाना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि मिट्टी में हवा पास होती रहती है, इसको ऑक्सीजन इसके अंदर बाहर होती रहती है और इसमें जो लिक्विड बनता है वो ये सूखता रहता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के बदबू कीड़े नहीं रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी सितंबर में इसमें डाली थी। ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र मैंने डाली थी। अरे, किचन वेस्ट की पूरी मेरी तैयार। अब देखिए, मेरी खाद बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए, इसको मैंने यहाँ तक फुल बिल्कुल भरा हुआ था, लेकिन ये जो है जब खाद बनी, कंपोस्टिंग हुई, तो ये देखिए कम हो गया। देखिए किस प्रकार से जम गया है। अब मैं आपको इसमें मैं पहली बार खोल रही हूँ, आपको हाथ डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मेरी खाद बिल्कुल बन के तैयार है। ये देखिए, ये इसमें मैंने ज़्यादातर आधा पार्ट इसमें बनाना पील्स था, क्योंकि उधर जो है केले बहुत आए थे, तो उसके सारे छिलके मैंने कट करके इसमें डाल दिए थे। जब फ्रेंड कट करके डालो तो वो जल्दी जो है कंपोस्टिंग होती है, फास्ट होती है। और जो समूचे हम लोग डाल देते हैं तो थोड़ा स्लो होती है उसकी रफ्तार। और फिर उधर जो है बरसात का दिन था, बरसात में वैसे भी ये सब प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो इस तरह से ये मेरी फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गई है। अब मैं इस पॉट को खाली कर लूँगी। इस खाद को सुखा के और छान के अपने सीजनल प्लांट अब लगाना है, उसी में मैं यूज करूँगी। तो इसको मैं खाली करके और फिर से अपनी प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैं कैसे खाद बनाती हूँ और क्या क्या डालती हूँ। फ्रेंड देखिए, मैंने पॉट को खाली कर लिया है। देखिए कितनी बढ़िया खाद तैयार हुई है। ये जब थोड़ा 1 दिन धूप 2 दिन दिखा दूँगी तो सूख जाएगी, तो इसको मैं छान लूँगी और जो ये अवशेष रह गए हैं इनको मैं फिर इसी अपने कंपोस्टिंग बिन में डाल दूँगी। तो ये मेरा फिर से जो है, ये देखिए कुछ अनार के छिलके उलके कुछ कम ये गल पाए हैं, तो इनको मैं फिर से डाल दूँगी। अब देखिए, मेरा ये पॉट हो गया खाली। इसमें डालने के लिए सबसे पहले तो मैं मिट्टी लाई हूँ। ये देखिए, ये मेरे गार्डन के सॉइल है, तो इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी इसकी पेंदी में अंदर डाल दूँगी। फिर उसके बाद ये गोबर की खाद, ये देखिए गोबर की खाद बिल्कुल शुद्ध खाद मेरे घर की है, पुरानी खाद है। 2 मुट्ठी इसकी एक लेयर में डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद ये मेरा किचन वेस्ट है। ये देखिए, इसमें साग का है, आलू के छिलके हैं, गोभी के पत्ते हैं, सब बहुत कुछ है इसमें। इस तरह से देखिए, ये किचन वेस्ट है। ये है मेरे पास एक नीम का पेड़ है, तो नीम की पत्तियां हैं। वैसे भी हम लोग अपने गार्डन में नीम खली का उपयोग करते हैं,
तो हम इसमें नीम की पत्ती डाल देंगे। तो ये भी मेरी इस फर्टिलाइज़र के साथ जो है, और नीम में इतने गुण पाए जाते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक होती है, एंटी फंगल होती है। तो इसको मैं जो है इसमें डाल दूंगी तो मेरी खाद बहुत अच्छी बनके तैयार होगी, और नीम खली फिर हमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद ये जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना पील वगैरह की बनाती हूँ, तो उसके बाद जो ये अवशेष बच जाता है उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि केले का ऐसा गुण होता है, इसके सूखे छिलके में भी पोटेशियम, मैग्नीशियम सब चीज़ बहुत, फास्फोरस बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको फिर अपने इसी कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं ये जो गार्डन में सफाई करते समय ये पत्तियाँ ये कट करते हैं, जैसे गुलाब मैंने कट किया, ये गुड़हल का एक प्लांट मेरा सूख रहा था, उसको मैंने कट किया। तो ये कुछ पत्तियाँ और ये कुछ ये दफ्ती के टुकड़े या आप पेपर के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ का मैं उपयोग करूँगी। अब मैंने इसमें आपके सामने मिट्टी और कंपोस्ट खाद डाल दिया है। अब मैं एक लेयर ये अपना जो किचन वेस्ट है मेरा, इसको मैं डालूँगी। देखिए मैंने डाल दिया किचन वेस्ट। इस तरह से। उसके बाद मैं ये नीम की पत्ती एक मुट्ठी डाल दूंगी। उसके बाद जो ये मेरा ये के बनाना पील के फर्टिलाइज़र के बाद बचा हुआ अवशेष है, इसको मैं डाल दूंगी। इसमें मैंने डाल दिया। अब जो है मैं ये दफ्ती के टुकड़े करके डालूंगी। ये देखिए दफ्ती के टुकड़े मैंने इसमें मैं इसको डालती हूँ। इसमें कार्बन मात्रा होती है, और इससे जो है इसको डालने से भी हमारी कंपोस्टिंग जो है बहुत फास्ट होती है। इसको मैंने डाल दिया। अब ये मैं जो सूखी पत्तियाँ लाई हूँ इनको डाल दूंगी थोड़ी सी। और ये जो है जो इसमें पानी बनता है, तो ये दफ्ती के टुकड़े सूखे पत्ते ये सोखते हैं, इसको शोषित करते हैं अपने में। तो बहुत लिक्विड नहीं बन पाता होता है, पानी बहुत नहीं होता है, और पानी को सोखते रहते हैं। तो मेरे जो है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया फास्ट होती है। अब मैं इसमें एक लेयर फिर मिट्टी और खाद की डालूंगी। देखिए मिट्टी डाल दिया। अब मैंने खाद डाल दिया और पूरे को इस तरह से ढक दें, बिल्कुल कवर कर दें। अब फिर मैं वही प्रक्रिया अपनाऊंगी। अब फिर मैं अपने इस किचन वेस्ट को इसमें डाल दूंगी। देखिए इस तरह से पूरी किचन वेस्ट में फ्रेंड आलू के छिलके, सब्जी के छिलके, और गोभी मटर आएगी, अब मटर के, हरी धनिया, साग का अवशेष, बस इसमें आप कोई पकी हुई चीज़ न डालें। और चाय की पत्ती डाल सकते हैं, चाय की पत्ती, लेकिन उसको धुल के, क्योंकि चाय की पत्ती जो है हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती है, और वो भी उसकी भी फर्टिलाइज़र बनाई जाती है। तो चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं। अब इसको मैंने डाल दिया। अब फिर मैं नीम की पत्ती डालूंगी। ये देखिए नीम की पत्तियाँ, जो इसके सीके हैं ये, इसको भी ऐसे करके डाल देते हैं, ये भी गल जाते हैं सब एकदम से। अब मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें ये सूखे पत्ते डालूंगी। सूखे पत्ते भी इसके मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं बनने देते हैं। तो हमारी जो है
पत्तियों में तो सारे गुण पाए जाते हैं। पत्ती जो है, पत्ती में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। तो इस तरह से अपने जो गार्डन से वेस्ट निकलता है, कटाई छटाई में, झाड़ू लगाने में पत्तियां निकलती हैं, उनको कभी मत फेंके। इस तरह से अपने कंपोस्ट बिन में मैं बोरी में डाल डाल के बनाई हुई थी, और उसी बोरी में जिसमें मैंने खाद बनाई है, उसी में मैं जो है ऊपर से मिट्टी डाल के मैंने पौधे लगा दिए हैं सब्जियों के, बैगन, टमाटर। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, सब कुछ डालने के बाद ये मेरा घड़ा लगभग भर गया है। लेकिन ये आप भरा देख रहे हैं। जैसे जैसे इसमें जो है कंपोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ये देखिए मैं दत्ती के टुकड़े डाल दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल इसका आधा बिल्कुल यहाँ तक चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा गल के। अब इसके ऊपर मैं फिर जो है एक मिट्टी की लेयर डालूंगी, 2 मुट्ठी में मिट्टी, और उसके बाद ये खाद। देखिए, खाद से मैंने कवर कर दिया। अब इसको मैं ढक दूंगी। फ्रेंड, इस तरह के घड़े जो लोग फ्रिज का पानी अवॉइड करते हैं, हमारे यहाँ तो जब से कोरोना काल से फ्रिज का पानी पिया ही नहीं गया। इस तरह से घड़े मंगा लेते हैं, और देखिए इसमें टोटी बनी होती है। लेकिन ये कि फिर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, घड़े को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से घड़े को हम लोग जो है, मैं ये अपने गार्डन में उपयोग करती हूँ। एक घड़ा मैंने उसमें कुछ पौधे लगा देते हैं, लेकिन ये बड़ा साइज़ का था, तो इसमें मैंने कंपोस्टिंग बनाना शुरू कर दिया। फ्रेंड, इस तरह से अब इसको मैं ऐसे ढक दूँगी। और इसको चाहे अब इस समय धूप कम होती है, चाहे जहाँ आप रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर जब किचन वेस्ट होगा तो मैं इसमें दोबारा भरूंगी। अब जो है इस तरह से आप कंपोस्ट बनाइए घर में किचन वेस्ट की। ना कोई पैसा, ना कुछ मुफ्त की। और मुफ्त के सामान में जो है, ये वेस्ट सामान में तो आप अपने गार्डन में डालें। किचन वेस्ट की फर्टिलाइज़र से हमारा गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहता है। इस तरह से देखिए, इसी का यूज मैं करती हूँ। मेरी गार्डन आप देख लीजिए, पूरा वहाँ तक लगभग 200-250 प्लांट होंगे। लेकिन इनका उपयोग कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरह से, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, पिछले साल वाले घड़े में मैंने ये गुलदाउदी के प्लांट लगा रखे। देखिए, इसमें कलियां आ रही हैं। उसके पहले वाले सीजन का घड़ा टूट गया था, मुझसे फूट गया था, तो इसी में देखिए मैंने आधे घड़े में वेंडरिंग जीव लगा रखा है। देखिए, इन बोरियों में मैंने भर के रखा था। इसमें लगभग इतनी दूर तक मेरी वो कंपोस्ट खाद जो बन रही है वो है, और ऊपर से मिट्टी डाल के मैंने ये बैगन के सब में थोड़ी थोड़ी भर के, और उसके ऊपर से मिट्टी डाल के, और मैंने बैगन लगा रखा है। ये देखिए टमाटर, ये बैगन। इस तरह से मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ। गार्डन का पूरा कूड़ा बोरी में इकट्ठा करती रहती हूँ, और उसी के ऊपर जो है मिट्टी डाल के इस तरह से प्लांट लगाइए। देखिए, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।